हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंग्रुएंसी में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रुएंसी। मतलब कंग्रुएंसी के कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक थ्योरम के रूप, इस प्रॉपर्टीज को हम थ्योरम के रूप में देखेंगे। तो थ्योरम हमारा दिया हुआ है, इफ ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन एंड सी कांग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन, देन प्रूव दैट। ये फर्स्ट हमको प्रूव करना है कि ए प्लस सी कांग्रुएंट टू बी प्लस डी, ये हमको प्रूव करना है मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में। एंड सेकेंड प्रूव करना है ए प्लस सी कांग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉडुलो एन। और थर्ड है ए माइनस सी कांग्रुएंट बी माइनस डी मॉडुलो एन। और चौथा है ए इंटू सी कांग्रुएंट बी इंटू डी मॉडुलो एन। ऐसे हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए हम एक एक प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद सेकेंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का। तो कुछ हमको करना नहीं है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है, ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन एंड सी कांग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन। इसी को लेकर के चलना है और अपने आप ही स्वतः ये सब के सब प्रूफ हो जाएंगे। बस थोड़ा सा डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो जो दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, गिवन दैट पहला क्या दिया है? पहला दिया है ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ठीक है। एंड दूसरा दिया है सी कांग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कांग्रुएंसी का डिफिनीशन को अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कांग्रुएंसी का डिफिनीशन कहती है कि अगर ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन है, इसका मतलब ये हुआ कि एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। वैसे ही यहाँ पर भी वही काम करना है। अगर सी कांग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन है, इसका मतलब एन डिवाइड करेगा सी माइनस डी को, ठीक है। अब बड़े आसान शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए माइनस बी एन से पूरा के पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी को हम एन इंटू समथिंग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एन से ये पूरी के पूरी कट जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब ए माइनस बी का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें एक एन होगा, तभी तो कटेगा। तो दिस इंप्लाई ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू टी लिख लीजिए, ठीक है। या टी1 कर लीजिए, एक इसके लिए टी1, इसके लिए टी2 कर लेंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एन सी माइनस डी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि सी माइनस डी का अगर फैक्टर किया जाए तो उसमें एन होगा, ठीक है। सी माइनस डी इक्वल टू एन इंटू टी2, ठीक है। तभी तो एन इसको डिवाइड करेगा, यहाँ से एन डिवाइड करेगा, यहाँ से एन डिवाइड कर लेगा इसको, है ना। अब टी1 टी2 क्या है, टी1 भी इंटीजर है और टी2 भी इंटीजर है। तो फॉर सम टी1 कामा टी2 बिलोंग्स टू जेड। बिलोंग्स टू जेड का मतलब ये टी1 और टी2 क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से लिए गए हैं, ठीक है। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इन करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, राइट को राइट साइड में लेफ्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा ए माइनस बी प्लस ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस डी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, एन इंटू टी1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इंटू टी2 मिल जाएगा। और ये सेम चीज यहाँ लिख लेंगे, आर सम टी1 एंड टी2, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से लिए गए। अब क्या होगा, अब हम इसको पेयर वाइज कर लेते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस सी कांग्रुएंट टू बी प्लस डी। तो ए और सी को एक पास कर लेंगे और बी और डी को एक पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको देखते हैं क्या दिया हुआ था, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये था ना, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी था। इसको आप थोड़ा सा अ, सुधार कर लीजिए, सी माइनस डी था इक्वल टू एन टी1 प्लस एन टी2, ये दिया हुआ था। अब इसको हम
ए प्लस सी को एक पास कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, और ये माइनस बी और माइनस डी है, तो इसमें से माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो सी प्लस डी हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देखिए एन है और यहाँ भी एन है, एन को जब कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 मिलेगा। ठीक है, आप बताइए T1 क्या है, एक इंटीजर है, और T2 भी क्या है, एक इंटीजर है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड, मतलब T1 प्लस T2 क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो दिस इंप्लाई यहाँ से आप थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए इसमें, ये ए प्लस सी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू एन इंटू, ये T1 क्या है, इंटीजर है, T2 इंटीजर है, दोनों का सम क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसको हम मान लेते हैं टी, वेयर वेयर T1 प्लस T2 इक्वल टू टी ले लिया गया है, और टी क्या है, इंटीजर है। टी हमारा कैसा है, एक प्रकार का इंटीजर है। तो अब देखेंगे हम यहाँ से ए प्लस सी माइनस सी प्लस डी, ये हमारे पास एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि ए भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, सी भी और डी भी इंटीजर है, तो ए प्लस सी करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, और सी प्लस डी करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, और दोनों इंटीजर का जब सब्सट्रैक्शन लेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब एक इंटीजर को हम एन इंटू टी के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एन इस पूरे पूरे क्वांटिटी को डिवाइड करेगा, और साथ में टी भी इस पूरे पूरे क्वांटिटी को डिवाइड करेगा। लेकिन हम प्रूफ में ये देखेंगे, हमारे पास मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना, मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हम टी को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और हम एन को लेके चलेंगे, तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया, एन डिवाइड कर लेगा किसको, ए प्लस सी माइनस सी प्लस डी को, एन डिवाइड करेगा ए प्लस सी माइनस सी प्लस डी को। आप जानते हैं अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करे, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन लिखा जाता है, ये कांग्रुएंसी का डिफिनीशन है। ठीक है, तो उसी तरह अगर एन ए प्लस सी माइनस सी प्लस डी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी जो होगा वो कांग्रुएंट होगा किसके, सी प्लस डी के, और मॉडुलो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हमको प्रूव करके दिखाना था, ए प्लस सी कांग्रुएंट टू सी प्लस डी, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड के लिए, ए प्लस सी कांग्रुएंट टू सी प्लस डी की जब बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड सेकेंड में पहला वाला लेके चलेंगे, गिवन दैट ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, है ना। क्योंकि एक ही लेकर चलेंगे, इसका कारण ये है कि इसमें हमारा क्वांटिटी डी वाला नहीं है, इधर इसमें डी है ना सेकेंड वाले में, और इसमें हम प्रूव करेंगे तो इसमें डी है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, केवल ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन को लेकर चलेंगे, और इसी में ऐड कर देंगे सी, तो हमको एक नया चीज मिल जाएगा सेकेंड वाला। तो हमको सेकेंड ये दूसरा जो दिया हुआ सी कांग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन, इसको लेकर चलने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन है, इसका मतलब ये हुआ एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंसी, जब एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन आया, ए माइनस बी जो होगा ना, वह एन इंटू समथिंग टी के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए माइनस बी का फैक्टर किया जाएगा तो उसमें एन तो आएगा ही आएगा, इसलिए एन इंटू, और ये कुछ और आएंगे तो जिसको टी पूरे पूरे को टी मान लिया गया। और टी क्या है, टी क्या है, आर सम टी इज अ इंटीजर, टी बिलोंग्स टू जेड, टी क्या है, इंटीजर है। अब बताइए, यहाँ से हमको मिल गया ए माइनस बी इक्वल टू एन इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा बी प्लस एन इंटू टी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड सी को ऐड कर देंगे, तो सी को ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड सी को ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एन इंटू टी लिख लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब इसको पेयर बना करके और बी प्लस सी को इधर लाइए,
तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस सी माइनस, ये दोनों एक साथ जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू एन इंटू टी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ए भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, तो दोनों को सम करेंगे तो भी इंटीजर होगा, और बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, इसको भी सम करेंगे जब इंटीजर आएगा, और दोनों इंटीजर का डिफरेंस लेंगे तो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, और उस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं ए प्लस सी या माइनस बी प्लस सी को फैक्टराइज किए हैं तो एन इंटू टी आया है। इसका मतलब क्या, एन डिवाइड कर लेगा, इसको टी भी करेगा, लेकिन हम एन के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं ना, मॉडलो एन के लेकर चल रहे हैं, इसीलिए टी को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा एन डिवाइड करेगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी को। अभी आपने पढ़ा है कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ए कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एन होगा। उसी तरह एन ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी को डिवाइड कर रहा है तो ये निष्कर्ष निकला कि ए प्लस सी कांग्रुएंट होगा बी प्लस सी, और मॉडलो हमारा क्या होगा, एन होगा। यही हमको सेकंड वाले में यही प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड का। थर्ड देख लीजिए क्या दिया हुआ है। थर्ड दिया है ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। जब ए माइनस सी और बी माइनस डी दिया है तो इसको भी लेकर चलेंगे और इसको भी लेकर के चलेंगे, तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, या दोनों को एक साथ ले चलिए या दोनों को अलग अलग लेकर चलिए, लेकिन दोनों की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है। थर्ड दिया हुआ है, इधर साइड में हम लिख देते हैं ताकि पता चले थर्ड में क्या प्रूव करना है। ए माइनस सी कांग्रुएंट टू बी माइनस डी मॉडलो एन, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर, ऊपर थ्योरम में दिया है ए कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एन और सी कांग्रुएंट टू डी मॉडलो एन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हम लेकर के चलते हैं, गिवन दैट ए कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, ए कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एन। ठीक है, अब यहां से हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। जब डिफिनीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कंग्रुएंसी का डिफिनीशन इसके ऊपर लगेगा, तो एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। ठीक है, अब एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, ए माइनस जो बी है उसको हम लिख सकते हैं एन इंटू टी वन। टी वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो सेकेंड वाला लेके चलेंगे ना, सेकेंड वाला यहीं पे लेके चल लेते हैं, एंड सी कांग्रुएंट टू डी मॉडलो एन। ठीक है, यहाँ एंड कर लीजिए, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, एन डिवाइड करेगा सी माइनस डी को, एन डिवाइड करेगा सी माइनस डी को। इसका मतलब क्या हुआ, सी माइनस डी को आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू टी टू लिख सकते हैं, है ना। फार सम टी वन एंड टी टू क्या है, इंटीजर है। टी वन टी टू को क्या मानते हैं हम, इंटीजर मानते हैं, और दोनों को इक्वेशन मान लें। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, है ना। अब देखिए हम अपने पास से लेकर चलेंगे नाउ, अपने पास से लेकर चलिए ए सी माइनस या एक काम करते हैं, ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गया। हमको चाहिए ए माइनस सी और चाहिए बी माइनस डी। यानी देखिए यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो अगर पहले में से दूसरे को घटा दिया जाए तो ए माइनस सी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ घटाते हैं, फिर देखिए अभी इसी में रिलेशन बनेगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, यानी कि पहले में से दूसरे वाले को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो पहला हमारा क्या है, ए माइनस सी, और माइनस करेंगे लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट को राइट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी माइनस डी, लेकिन सी माइनस डी को आप ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू एन टी वन माइनस एन टी टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सी और ये माइनस सी, और प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है, ये ए माइनस बी रहेगा ना, कह रहे हैं कि क्यों गलत हो रहा है, यहाँ ए माइनस बी है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी और माइनस सी और ए माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू दोनों में से यन कॉमन कर लीजिए, यन कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ए माइनस बी एक साथ कर लीजिए, और यहाँ से क्या चाहिए हमको, ए माइनस सी चाहिए ना, ए माइनस सी एक साथ कर लीजिए, और यहाँ देखिए माइनस बी प्लस डी है, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, बी माइनस डी हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस डी, बात एक ही हुआ। और यहाँ से एन इंटू, ये टी वन क्या है, एक इंटीजर है, और टी टू भी क्या है, एक इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर का जब सब्सट्रैक्शन लेंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, इसको हम टी मान लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए पुट टी वन माइनस टी टू इक्वल टू टी, और टी क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब यहाँ देखिए यन, ये ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी इक्वल टू यन इंटू टी आया है, इसका मतलब क्या है, यन इसको डिवाइड करेगा और टी भी इसको डिवाइड करेगा, तो हम यन को लेकर चलेंगे, दिस इंप्लाई यन डिवाइड्स ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी। अब जानते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है यन अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो यन होगा। उसी तरह यहाँ पर अगर यन ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी को डिवाइड कर रहा है, तो ए माइनस सी कांग्रुएंट होगा किसका, ये सेकेंड वाले का, बी माइनस डी का, लेकिन मॉडुलो हमारा क्या होगा, मॉडुलो हमारा यन होगा। ये हमारा थर्ड वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फाइनली हम लास्ट वाले को प्रूफ करेंगे। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया है ए सी कांग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एन, ए सी कांग्रुएंट टू बी डी, यहाँ लिख लेते हैं ए सी कांग्रुएंट टू, कांग्रुएंट का ये 3 लाइन होता है, बी डी मॉडुलो एन, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, चौथे वाले का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, गिवन दैट, गिवन दैट पहला ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन दिया हुआ है, थ्योरम में शुरू में ये दिया हुआ है ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है एंड सी कांग्रुएंट टू, सी कांग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन। अब इन दोनों के ऊपर कांग्रुएंसी का डेफिनेशन को अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से एन डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाई एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, एंड एन डिवाइड करेगा सी माइनस डी को। तो एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू टी वन लिख सकते हैं, एंड एंड सी माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू टी टू लिख सकते हैं, आर सम टी वन कामा टी टू। ये कैसा होगा, ये सेट ऑफ इंटीजर से लिया गया है, टी वन और टी टू क्या है, इंटीजर है। ठीक है, दोनों को आप इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम अपने पास लेकर के चलेंगे ए सी माइनस, नाउ अपने पास लेकर चलिए ए सी माइनस बी डी, ये हम एक अपने पास क्वांटिटी को ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लें, ए सी माइनस सी बी को घटा दें, ठीक है, और सी बी को ऐड कर दें, तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, ये सी बी से सी बी कैंसिल हो गया, तो पुनः हमारी क्वांटिटी वही मिलेगी। ये अपने हम प्रूफ को आसान बनाने के लिए सी बी को ऐड किए हैं और सी बी को घटाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, और हम हमारी कंग्रुएंसी क्या है, ए सी कांग्रुएंट टू बी डी, इसलिए ए सी माइनस बी डी लेकर चल रहे हैं, ए सी माइनस बी डी इसलिए ले चल रहे हैं क्योंकि इसी को हमको प्रूव करके दिखाना है। अगर इस पूरे क्वांटिटी को हम यन इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख देंगे, तो यानी कि यन डिवाइड करेगा इसको, जब यन डिवाइड करेगा तो ए सी कांग्रुएंट टू बी डी हो जाएगा मॉडुलो यन के रिस्पेक्ट में।
तो मेन उद्देश्य यही था ए सी माइनस बी डी को लेकर के चलने का, क्योंकि हमारा प्रूफ इससे आसान हो जाएगा, ये दिख रहा है इसीलिए इसको लेकर चला गया है। ठीक है, अब दोनों में ए सी कॉमन कर लीजिए, तो ए माइनस बी हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, बी कॉमन होगा, तो सी माइनस डी हो जाएगा और ये बी को बाहर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, एन इंटू टी वन इंटू ये सी हो जाएगा, प्लस ये सी माइनस डी की वैल्यू, सी माइनस डी की वैल्यू एन इंटू टी टू हो जाएगा, एन इंटू टी टू और इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आया कहाँ से है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 एंड 2 से आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी से यन को बाहर कर लेंगे। तो जब यन को बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टी वन सी और प्लस टी टू बी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए टी वन क्या है, एक इंटीजर है, टी टू क्या है, इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। तो टी वन इंटू सी क्या होगा, टी वन इंटीजर सी इंटीजर, तो टी वन इंटू सी भी एक इंटीजर ही होगा। और टी टू इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो सी टू टी टू इंटू बी वो भी इंटीजर होगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो उस एन को हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये पूरे को हम एक इंटीजर मान लें, टी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए पुट टी वन सी प्लस टी टू बी बराबर टी, और टी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप, दिस इम्प्लाई यहाँ से एन डिवाइड करेगा इन दोनों को, दोनों के डिफरेंस को, और टी भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमको केवल क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी डी को, एन डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी डी को। जब एन डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी डी को, तो दिस इम्प्लाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंसी वी फाइंड दैट ए सी congruent to बी डी एंड मॉडुलो इज द एन। ठीक है, ए सी congruent टू बी डी मॉडुलो एन, ये हमारा फाइनल प्रूफ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कांग्रुएंसी का कुछ प्रॉपर्टीज था जिसको हमने एक एक करके प्रूव करके दिखाया। इसके आगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अगले वाले लेक्चर में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे वाली प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।